नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मनोज गोस्वामी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह अगर अस्त है अथवा नीच का है अथवा शत्रु राशि में बैठा है तो हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। बुध ग्रह अगर मीन राशि में कहीं बैठा है, यानी 12 राशि में 12वें राशि में बैठा है। आपका जन्म कुंडली में कोई भी लगन का कुंडली हो सकता है। मेष लगन का कुंडली है तो 12 नंबर राशि यहाँ पर है मीन राशि। अगर मान लीजिए यहाँ पर बुध बैठा है तो ये नीच का हो गया। बुध क्या क्या प्रभाव देगा अगर नीच का है अथवा अस्त है। अस्त है यानी सूर्य के पास आकर के अस्त हो जाता है ग्रह, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बुध अगर मान लीजिए अस्त हो गया अथवा नीच का हो गया तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में एक तूफान ला देता है। क्या बुध क्या है? वाणी का कारक है, यानी आप कुछ बोलेंगे सामने वाले को बुरा लगेगा, अच्छा भी बोलेंगे सामने वाले को बुरा लगेगा, और जिसके कारण वाद विवाद बढ़ेगा, झगड़ा झंझट बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा जो है पारिवारिक मतभेद हो जाता है। बुध अगर आपका नीच का है और बुध का दशा आपके जन्म कुंडली में महादशा अथवा अंतरदशा बुध का आ गया, उस समय आपके परिवार में देखिएगा कलह बढ़ जाएगा। बुध अगर आपके जन्म कुंडली में अस्त है अथवा मीन राशि में बैठा है तो और क्या हो सकता है, आप गलत लाइन पकड़ सकते हैं, यानी गलत लाइन रास्ता में जा सकते हैं। दूसरा, इसके बाद क्या हो सकता है, धन का हानि, धन हानि कराता है। अगर बुध नीच का है अथवा अस्त है तो ये धन की हानि को करता है। आप कितनों भी उपाय कर लीजिए, धन आपके पास बचेगा नहीं। सबसे बड़ी बात, एक कर्जा ला देता है। अगर बुध आपका नीच का है अथवा अस्त का है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर से कर्जा कभी खत्म नहीं होगा। आपका कुंडली में अगर है तो आप चेक कर लीजिए। ये जो है कर्ज को बढ़ा देता है। जब भी बुध का दशा महादशा अंतरदशा परतंत्र दशा आपके जन्म कुंडली में आएगा तो ये कर्ज रोग कर्ज को बढ़ा देगा और आपके बाद विवाद ज्यादा बढ़ेंगे, यानी किसी से भी झगड़ा झंझट आपको हो जाएगा। तो क्या उपाय कर सकते हैं? इसके लिए सबसे सटीक उपाय आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पहला नंबर बात तो है कि हरा पेड़ पौधा लगाइए, यानी पेड़ पौधा लगा करके सेवा करें। सेवा करने का मतलब क्या हुआ, जल दें, उसमें देखभाल करें। दूसरा, तुलसी का पौधा लगाएं और बुधवार के दिन एक तुलसी का पत्ता खाया करें। अपनी बहन बेटी बुआ को रिस्पेक्ट दें, आदर दें। अपनी बड़ी बहन हो, बेटी बड़ी बहन हो या बुआ हो, उनका पांव छू करके आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद फिटकिरी से दांत साफ करना। कैसे करना है इसके बारे में समझ लीजिए। फिटकिरी लेंगे, इसको थोड़ा तवा पर रख करके और उसको पिघला लेंगे, गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा। पिघल जाने के बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब पूरा ठंडा हो जाए तब उसको बारीक कूटेंगे, पीसेंगे, सील पर पीस करके महीन कर लेंगे, मंजन जैसा। और उससे बुधवार के दिन अपने दांत को साफ करना है, यानी ब्रश करने के बाद फिटकिरी से अपने दांत को साफ करना है बुधवार के दिन। और क्या करना है, अपनी जीभ को, जीभ जो है वाणी का कारक होता है, तो जीभ को साफ सुथरा रखा करिए, यानी जीभ ही अच्छा से करिएगा। तो ये जो है सटीक उपाय है। पहला क्या बोले हैं आपको, पेड़ पौधा लगा के सेवा करें, बहन बेटी बुआ का आदर करें और तुलसी का पत्ता ये खाया करें, तुलसी का पूजा किया करें, फिटकिरी से दांत साफ करें और जीभ जो है अपनी साफ रखें हमेशा। इससे आपकी वाणी शुद्ध होगी और बुध आपका मजबूत होगा।